हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में आपको टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि 13+ परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा, लिब्रियोफिस कैल्क स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नाम है? जो हमारा लिब्रियोफिस कैल्क होता है उसमें हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम क्या होता है? लिब्रियोफिस कैल्क, लुसीडा ब्राइड, लिबरेशन सेंस, या ऑप्शन नंबर डी है लिबरेशन सेरिफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, लिबरेशन सेंस। तो जो हमारा लिब्रियोफिस कैल्क में जो हमारा डिफॉल्ट फ़ॉन्ट नाम होता है वो हमारा लिबरेशन सेंस होता है, और लिब्रियोफिस राइटर में जो डिफॉल्ट फ़ॉन्ट नाम होता है वो हमारा लिबरेशन सेरिफ होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये हमारा राइटर का क्या होता है? डिफॉल्ट फ़ॉन्ट नाम होता है हमारा लिबरेशन सेरिफ। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर दो है, सीडी का पूर्ण रूप कंपैक्ट डिस्क है। जो सीडी की फुल फॉर्म होती है वो कंपैक्ट डिस्क होती है, ट्रू या फॉल्स? तो जी हाँ, सीडी की फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क होती है। इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सबसे पहले किस बैंक ने मोबाइल एटीएम की शुरुआत की? एसबीआई, एचडीएफसी बैंक ने, आईसीआईसी बैंक ने, या एचएसबीसी बैंक ने? तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एचएसबीसी बैंक ने। तो एचएसबीसी बैंक द्वारा भारत में सबसे पहले बैंक मोबाइल एटीएम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा स्लाइड व्यू नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा स्लाइड व्यू नहीं है? रीडिंग व्यू, वेब लेआउट व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू? तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, रीडिंग व्यू। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, $1 का तात्पर्य है कि रो और कॉलम दोनों को ठीक कर दिया गया है या एब्सोल्यूट बना दिया गया है, ट्रू या फॉल्स? तो जो हमारे सेल रेफरेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा रिलेटिव, आर हो गया रिलेटिव। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट, एक होता है हमारा मिक्स। ठीक है, अगर हमारा रिलेटिव है तो वो हमारा सिंपल होगा, जैसे हमारा कुछ भी हो गया R1 एस, इस प्रकार से। अगर हमारा डॉलर एब्सोल्यूट मतलब है दोनों में डॉलर लगा, दोनों हमारे फिक्स होंगे, जैसे कि हमारा ए इस बार ये हमारा क्या है, ये हमारा एब्सोल्यूट है। और मिक्स में क्या होगा, एक हमारा फिक्स होता है, चाहे रो या फिर कॉलम में से कोई एक हमारा फिक्स होगा, इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर ए लिख दिया, डॉलर का साइन बना के यहाँ पर वन लिख दिया, तो ये हमारा फिक्स है और ये हमारा फिक्स नहीं है। तो ये क्या हमारा मिक्स है, ये हमारा एब्सोल्यूट हो गया, सो ठीक है, और ये हमारा रिलेटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सुपर फॉलो फीचर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा पेश किया गया है? जो सुपर फॉलो फीचर है वो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा पेश किया गया? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप? इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्विटर। और ट्विटर का जो वर्तमान नाम है वो हमारा एक्स है, क्या? एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उबंटू में स्क्रीन लॉक करने के लिए Ctrl+Alt+C शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो उबंटू में स्क्रीन लॉक करने के लिए हम Ctrl+Alt+L का यूज़ करते हैं। जी हाँ, इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, उमंग का लक्ष्य क्या है? तो उमंग का लक्ष्य क्या है? जो हमारा उमंग ऐप होता है उसका लक्ष्य क्या है? तो उसका जो लक्ष्य होता है वो था मोर गवर्नेंस एंड मोर गवर्नमेंट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मोर गवर्नेंस एंड मोर गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा चिन्ह यूजर होम डायरेक्टरी को प्रदर्शित करता है? तो ऐसा कौन सा चिन्ह है जो यूजर की होम डायरेक्टरी को प्रदर्शित करता है? इसे बोलते हैं टिल्डे साइन। टिल्डे का सिंबल है, ये हमारा डॉट का है, ये हमारा कॉलन है, ये हमारा स्लैश है। ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश है। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है, स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टास्क बार में कितने खंड होते हैं? जो टास्क बार होता है उसके कितने खंड होते हैं? जैसे ये हमारा स्क्रीन है, यहाँ पर ये क्या होता है, टास्क बार होता है। ठीक है, तो इसके खंड कितने होते हैं? तो इसके होते हैं 4 खंड। इसे हम नीचे रख सकते हैं बॉटम में, इसे टॉप पे भी रख सकते हैं, इसे लेफ्ट में भी, इसे हम रख सकते हैं इसे टास्क बार को, इसे राइट साइड में भी, लेकिन बीच में नहीं रख सकते। यही भी ज़्यादा कि टास्क बार कहाँ नहीं रख सकते, तो हम सेंटर में नहीं रख सकते। बाकी ये बॉटम हो गया, टॉप हो गया, लेफ्ट राइट, चारों साइड हम रख सकते हैं। तो इसलिए इसको राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है? तो टाइटल बार के नीचे हमारा मेन्यू बार होता है। क्या होता है? मेन्यू बार होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रियोफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं? लिब्रियोफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए करते हैं Ctrl+N का। तो Ctrl+N क्या है? न्यू डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्ट कुंजी है। Ctrl+R इसे हम राइट अलाइनमेंट करते हैं, राइट अलाइनमेंट करते हैं इससे। Ctrl+O से जो हमारी फाइल बनी हुई है उसे ओपन करने के लिए, Ctrl+O जो हमारी पहले से फाइल बनी हुई है उसे ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, लिब्रियोफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को सेव करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो लिब्रियोफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को सेव करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? इंसर्ट मेन्यू, फाइल मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू या फिर व्यू मेन्यू? अगर हमें किसी फाइल को सेव करना है तो हम फाइल मेन्यू में जाते हैं। ऑप्शन वी इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14 है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने की शॉर्ट कुंजी होती है वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस C प्लस एस होती है। कंट्रोल प्लस C प्लस एस होती है। कंट्रोल प्लस एस ये हमें सेव करने की शॉर्ट कुंजी होती है। कंट्रोल प्लस एन से न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की। कंट्रोल प्लस C प्लस एन से ये हमें टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्ट कुंजी होती है। कैसे टेम्पलेट की शॉर्ट कुंजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है लिब्रे ऑफिस राइटर में डोनेट का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो लिब्रे राइटर के किस विकल्प में हमें डोनेट का ऑप्शन में मिलता है। फाइल, हेल्प, इंसर्ट या फिर टूल्स। तो जो हमें डोनेट का विकल्प मिलता है ये हमें हेल्प मेन्यू मिलता है। किस मेन्यू मिलता है? हेल्प मेन्यू मिलता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, हेल्प मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, नॉर्मल या ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज का जो ओरिएंटेशन होता है वो हमारा पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, कैल्क में भी पोर्ट्रेट होता है, लेकिन हमारा जो इंप्रेस होता है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस उसमें जो डिफॉल्ट जो हमारा पेज जो हमारा डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है हमारा लैंडस्केप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज बॉर्डर कैसे सेट करें। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज बॉर्डर हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो पेज बॉर्डर सेट करने के लिए हमें फॉर्मेट मेन्यू में जाना पड़ेगा। देन उसके बाद हमें जाना पेज में, उसके बाद मिलेगा हमें पेज बॉर्डर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसको उसका राइट आंसर होगा। पहले जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू, उसके बाद पेज में और पेज के बाद बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटर मार्क कैसे सेट करें। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटर मार्क सेट करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट मेन्यू में। देन उसके बाद आप वाटर मार्क इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसको उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो कंट्रोल प्लस C प्लस ओ, कंट्रोल प्लस C प्लस ओ से क्या होता है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी है। कंट्रोल प्लस C प्लस एन ये हमें टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस C प्लस एस ये हमें सेव एज की शॉर्ट कुंजी है। तो ऑप्शन ए इसको राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस C प्लस ओ से क्या होता है प्रिंट प्रीव्यू की हमारी शॉर्ट कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल पी इसे प्रिंट करते हैं, किसी भी फाइल को किसी भी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में हमें प्रिंट का विकल्प मिलता है। इंसर्ट, फाइल, टूल्स या फॉर्मेट मेन्यू में। तो इसका जो विकल्प मिलता है वो मिलता है हमारा ऑप्शन वी है फाइल मेन्यू में। तो प्रिंट का विकल्प हमारा फाइल मेन्यू मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 है PDF की फुल फॉर्म क्या है। PDF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी इसको उसका राइट आंसर है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 PDF फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है। जो PDF फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। ऑप्शन ए है हमारा .odf, ऑप्शन बी .ods, ऑप्शन सी .odt, ऑप्शन डी है .pdf। तो इसको सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है .pdf। जो हमारी .odp होती है ये हमारे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की, जो हमारी लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होता है उसकी एक्सटेंशन होती है। .ods ये हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक्सटेंशन होती है। .odt ये लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन होती है। ये तीनों एग्जाम में 12 पूछ जाती है एक्सटेंशन लिब्रे राइटर, कैल्क और इंप्रेस की। तो इन्हें भी अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए माउस से कितनी बार क्लिक करते हैं। अगर आप किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे आपको माउस से 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। अगर किसी वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी वर्ड को तो आप उसके लिए आपको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 डॉक्यूमेंट में किसी पंक्ति के अंत में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट में किसी पंक्ति के अंत में जाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का यूज करते हैं। अगर हम किसी पंक्ति के अंत में जाना है तो हम करेंगे एंड कुंजी का यूज। अगर हम किसी पंक्ति के शुरुआत में जाना है तो उसके लिए करेंगे होम कुंजी का यूज। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसको राइट आंसर होगा, एंड की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो उसकी शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए से होता है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी। ठीक है, और कंट्रोल प्लस डी, और कंट्रोल प्लस डी अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में बात करें तो इसका होता है डबल अंडरलाइन। लिब्रे राइटर में क्या होता है डबल अंडरलाइन होता है, और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में क्या होता है इसका होता है हमारा डुप्लीकेट स्लाइड। क्या होता है डुप्लीकेट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट कुंजी क्या है। पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो कंट्रोल प्लस जेड ये हमारी अंडू की शॉर्ट कुंजी है। कंट्रोल प्लस बाई ये रीडू की शॉर्ट कुंजी है। कंट्रोल प्लस C प्लस वी हमें पेस्ट स्पेशल शॉर्ट कुंजी है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस C प्लस एन ये हमें टेम्पलेट को मैच करने की शॉर्ट कुंजी है। तो पेस्ट स्पेशल शॉर्ट कुंजी होती है वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस C प्लस वी। ऑप्शन सी इसको राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एस से फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट कुंजी होती है। कंट्रोल प्लस C प्लस अल्ट प्लस वी ये हमें पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी है। कंट्रोल प्लस C प्लस एन या C प्लस कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, ये हमें टेम्पलेट की मैच करने की शॉर्ट कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है कंप्यूटर जनक किसे माना जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, वो कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। CPU का पूर्ण रूप क्या है। CPU फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम इसे कंप्यूटर मस्तिष्क कहते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 30 रैम का पूर्ण रूप क्या है। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये हमारी एक वर्ड मेमोरी है, और ये नॉन परमानेंट मेमोरी होती है। बिजली बंद होने के बाद इसमें जो डाटा होता है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी नॉन वर्ल्ड मेमोरी होती है। क्या होती है नॉन वर्ल्ड मेमोरी होती है। बिजली जाने के बाद इसमें डाटा हमारा सेफ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो एक बाइट में हमारे 8 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। क्या होती है बिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कीबोर्ड में फंक्शन कीज़
की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या हमारी 12 होती है, F1 से F12 तक। क्वेश्चन नंबर 35 है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस का एक इनपुट डिवाइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।